और अब जब बारिश ऑलमोस्ट पूरी तरह से रुक चुकी है, मौसम में बदलाव आ गया है और पूरी तरह से ऑटम की तरफ मौसम बढ़ने लगा है, तो ये जो टाइम है ये सक्यूलेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि ये सक्यूलेंट का सीजन आ जाता है तो आपको नर्सरीज में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स मिलने लगते हैं। जब मैं सक्यूलेंट्स की बात करती हूँ तो मैं आपको ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट की बात आपसे करती हूँ, क्योंकि एचेवेरिया, होवरथिया, सीडम, हाउस लीक और सक्यूलेंट की इस तरह की जो फैंसी वैरायटीज होती हैं वो आपको मिड सितंबर से नर्सरीज में दिखाई देने लगती हैं और अक्टूबर में ऑलमोस्ट सारी ही वैरायटीज नर्सरी में मिलने लगती हैं। आपका पिछला जो अनुभव था वो खराब था, इसलिए आपने इस बार कसम खाई हुई थी कि आपको सक्यूलेंट्स तो भैया लगाने ही नहीं है, क्या फायदा है, मर जाते हैं, 10 दिन भी इनकी ब्यूटी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सक्यूलेंट की हार्डी वैरायटीज से अलग सक्यूलेंट की ये ऑर्नामेंटल वैरायटीज बहुत ज्यादा लंबा चल नहीं पाती हैं और कई बार तो तुरंत ही खराब हो जाती हैं और समझ में ही नहीं आता है। सारे टिप्स फॉलो की, सारे तरीके फॉलो किए, मिट्टी भी ठीक बना ली पर नहीं चली। पर जब आप नर्सरी पहुंचेंगे तो फिर आपका मन हो जाएगा, अरे यार क्या हर्ज है, ले लेते हैं, कौन से बहुत महंगे हैं, पर खूबसूरत तो लगते ही हैं और फिर ये मौसम है, अभी तो मिलेंगे फिर बाद में तो मिलेंगे भी नहीं, तो फिर आप ले लेते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सेकेंड चांस देना चाहते हैं या इसके पहले उनसे सक्यूलेंट्स बहुत जल्दी खराब हो गए थे, तो वो इस बार शायद बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही मेच्योरिटी के संग अपने ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स के प्लांट को हैंडल करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि एक वीडियो है जिसमें शॉर्ट में मैंने ऑलमोस्ट सक्यूलेंट के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, क्योंकि सक्यूलेंट के हर टॉपिक पर मैंने अलग अलग बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं डिटेल में, पर कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो हर टॉपिक को छूता हुआ निकल जाए। तो अगर आपको डिटेल में उस इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मेरी कैक्टस सक्यूलेंट प्लेलिस्ट में जाइएगा और यकीन मानिए कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सक्यूलेंट के ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा और ये आपको एक नई इंसाइट देगा, नया नॉलेज देगा, आपकी सक्यूलेंट केयरिंग में एक मैच्योरिटी ले आएगा। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। जब आप उन पे लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी रीच बढ़ती है और ये आपकी तरफ से दिया जाने वाला रिवॉर्ड है मुझे, तो इसको बिल्कुल भी मत भूलें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक। पूरे वीडियो को हम 7 हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सक्यूलेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी। सक्यूलेंट उन प्लांट को कहते हैं जो अपने अंदर अपनी जरूरत का पानी स्टोर करके रखते हैं और ये लंबे समय तक जेल फॉर्म में इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि ये जब भी पानी की स्केर्सिटी हो, जेल फॉर्म में उन्होंने जो वाटर और उसमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन किए उनको यूज कर सकें और वो सरवाइव कर सकें। क्योंकि जितने भी ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट जैसे एचेवेरिया, होवरथिया, हाउस लीक, सेडम, इस तरह के जितने भी सक्यूलेंट्स हम लगाते हैं ये ज्यादातर मॉडरेट क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, पर उन जगहों पे ग्रो होते हैं जहां पर पानी कम होता है, यानी कि जहां पर बारिश कम होती है और जहां पर इनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। पहाड़ों की दरारों में, थोड़ी सी सॉयल में, जरा सी जगह में ग्रो होते हैं और यही इनका नेचुरल हैबिटेट है। सक्यूलेंट की जो वैरायटी होती है और उनमें और कैक्टस में थोड़ा फर्क होता है। कैक्टस कटीले होते हैं, सक्यूलेंट्स में कांटे नहीं होते हैं, पर सक्यूलेंट और कैक्टस दोनों ही गूदेदार होते हैं जिससे कि इनका पानी और इनके न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते हैं। इसके अलावा सक्यूलेंट स्टेम में भी अपने न्यूट्रिएंट्स को सुरक्षित रखते हैं और इनका जो जड़ों वाला सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं होता है। इसीलिए सक्यूलेंट को बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी जड़ें बहुत ज्यादा फैलती नहीं है। छोटी सी दरार में भी एक बहुत अच्छा बड़ा सा सक्यूलेंट आपको दिख जाएगा नेचुरल हैबिटेट में। सबसे पहले इस वीडियो में ये समझेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मेजरली जो गलतियां होती हैं वो होती है, सबसे पहली जो गलती है वो होती है नर्सरी से लाते ही इनको रिपोर्ट कर लेना। देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं और खास करके 30-35 डिग्री के ऊपर ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स मुश्किल से ही सरवाइव कर पाते हैं। जब आप सक्यूलेंट लेते हैं
तो सबसे पहले आपको अपने एरिया को देख लेना चाहिए। जैसे कि मेरे जैसे लोग जो नॉर्थ इंडिया के गर्म इलाके में रहते हैं या बदलते मौसम वाले इलाके में रहते हैं, उनको अगर एचेवेरिया, होवर्थिया, सेडम जैसे प्लांट लिए हैं, बैग में नहीं है, तो उनको रिपोर्ट करने की उतनी जल्दी जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे ही अप्रैल का मिड आएगा, आपका सक्यूलेंट कोलैप्स करने लगेगा और बहुत जतन तक करके आप मई जून तक भी इसको बचा लेंगे, पर जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, ये अपने आप ही मेल्ट होकर के गिरने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो कुछ एक वैरायटीज को छोड़ ज्यादातर वैरायटीज, खासकर एचेवेरिया और सेडम की बहुत सारी वैरायटीज बदलते मौसम के संग खराब हो जाती हैं। तो उनको अगर आप ये सोच के कि ये बहुत ग्रो कर जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, बड़े से पॉट में लगा लें कि हमने बड़ा पॉट दे दिया, आप देखो हमारा सक्यूलेंट एकदम पोथोस की तरह बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो इनको रिपोर्ट करके मुसीबत में डालने से अच्छा ये है कि इनकी ब्यूटी को निहारिए आप और इनकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए जब तक ये आपके साथ हैं, और इनको बिल्कुल उस तरह ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को ट्रीट करते हैं गर्मियों और सर्दियों में। क्योंकि जब आप गेंदा लाते हैं, आप गुलदाउदी लाते हैं, आप डहेलिया लाते हैं, आप पैंजी लाते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि ये पूरे समय आपका साथ निभाएंगे। आपको पता होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन के बाद ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बिल्कुल इनको उसी तरह ट्रीट कीजिए, सावधानियां रखिए। हाँ, आपने अगर एक ही तरह के 4-5 प्लांट लिए हैं और आप एक खूबसूरत अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं, आप ट्रे गार्डन बनाना चाहते हैं, तब आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर आप उनको छोटे पॉट में ही रहने देना चाहते हैं, तो फिर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उनकी खूबसूरती को निहारिए, उनकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए जब तक ये आपके बीच में है। दूसरी चीज, आप गलती क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ आपको बहुत बड़ी तादाद में सक्यूलेंट लगे हुए मिलेंगे और थ्राइविंग होंगे, वो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि इसमें आप कोकोपीट को मिला दीजिए। क्योंकि कोकोपीट की आदत होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, यानी कि नमी को इकट्ठा करने की, होल्ड करके रखने की। और जो हमारे सक्यूलेंट है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन ही नमी है। और अगर आपने कोकोपीट मिला दिया तो आपका सक्यूलेंट, आप यकीन मानिए कि उसके सर्वाइवल के चांस ना के बराबर होते हैं। क्योंकि जब आप पानी डालेंगे, वो पानी जल्दी से सूखेगा नहीं, और जब वो सूखेगा नहीं तो उसमें रॉट स्टार्ट हो जाएगा, फंगस स्टार्ट हो जाएगी। आपको इनका जो सॉयल मिक्स बनाना होगा, उसमें नॉर्मल गार्डन सॉयल आपके यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से 30 से 40%, कोर्स सैंड 30 से 40%, परलाइट 10% के लगभग, 20% के लगभग कंपोस्ट, और 1 चम्मच आपको डाल देना होगा बोन मील, और इसको मिक्स कर सकते हैं। मिट्टी और कोर्स सैंड का पोर्शन मिट्टी के टेक्सचर के हिसाब से 30 से 40% के बीच में वेरी कर सकता है। मिट्टी चिकनी है तो 40% कोर्स सैंड मिलाएं। में इसके अलावा सकुलेंट्स को आप सिंडर में भी लगा सकते हैं। पर सिंडर का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें सकुलेंट लंबे समय तक चल जाते हैं, और जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें अपना कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो आपको टाइम टू टाइम अलग से न्यूट्रिएंट की सप्लाई अपने प्लांट्स को देनी पड़ती है। पर जब आप सिंडर में सकुलेंट लगाएं तो उसमें सॉयल को नहीं मिलाएं, सिर्फ और सिर्फ सिंडर में लगाएं, और लो नाइट्रोजन लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें टाइम टू टाइम डालते रहें। और अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो भी उसको खरीदने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्स सैंड जो काम करती है वही काम परलाइट भी करती है। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, जितनी क्विक ड्राइंग होगी, यानी कि जल्दी से सूख जाने वाली होगी और उसमें पानी गया और नीचे से निकल गया, ऐसी होगी, तब आपके सक्यूलेंट, आप यकीन मानिए, बेस्ट ग्रो होंगे, हेल्दी ग्रो होंगे। उनकी पत्तियां गिरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, उनके स्टेम मशी नहीं होंगे, पिलपिले नहीं होंगे, और उनमें उस सीजन में ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी जब उनका ग्रोइंग सीजन होगा। कि इनमें से दो में से एक चीज अगर आपने गलत की तो आपका सक्यूलेंट का बचना मुश्किल होगा। तीसरी जो गलती होती है वो क्या होती है? वो होती है लोकेशन की। सर्दियों में हमारे यहाँ धूप का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दोनों कम हो जाती है, और जब ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं तो फिर, और हम जब पढ़ते हैं कहीं या वीडियो में देखते हैं तो लोग कहते हैं लो लाइट में लग जाता है। नर्सरी में जाएंगे वो कहेगा जी सक्यूलेंट तो इंडोर होते हैं, लो लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। सर्दियों में जो लाइट हमारे यहाँ, इवन फुल सनलाइट जो होती है, वो भी सक्यूलेंट के लिए बहुत अच्छी होती है और उन पे अच्छा वर्क करती है। तो कम से कम 4-5 घंटे से कम धूप वाले एरिया में अगर आप इनको सर्दियों में रखेंगे तो इनमें जब आप वाटरिंग करेंगे तो पानी बहुत दिनों में सूखेगा, देर में सूखेगा,
जिसकी वजह से आपके सक्यूलेंट के खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा उसमें लेगी ग्रोथ हो जाएगी, वो लेगी होकर के ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर जब कमजोर प्लांट होगा तो फिर प्लांट खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनको एक अच्छे सनी स्पेस में आप सर्दियों में रखिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाए वैसे वैसे आप इनको शेड में लेते जाइए। ये तरीका होता है सक्यूलेंट को लंबे समय तक मेंटेन रखने का। पर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में इनको एक अच्छी सनलाइट इनमें इनकी खूबसूरती में इजाफा करेगी। और जो आप कलरफुल सक्यूलेंट लगाते हैं, अगर उनको अच्छी धूप में रखेंगे तो उनके कलर और भी वाइब्रेंट होंगे, और भी चटक होंगे, और भी डार्क होंगे, जो देखने में खूबसूरत लगेंगे। और आपका जो उद्देश्य है खूबसूरत सक्यूलेंट्स को अपने यहाँ लगाने का, वो पूरा होगा। घर के अंदर आप इनको नहीं रख सकते हैं। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ एचेवेरिया, हॉवर्थिया, हाउस लीक, सेडम, इन तमाम प्लांट की, जिसमें कि लक्ष्मी कमल जो हम लोग बहुत शौक से लगाते हैं वो भी शामिल है। आप जब सक्यूलेंट्स लगाते हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनको पानी कब देना है। कई बार पानी के अभाव में इनकी पत्तियां रिंकल्ड हो जाती हैं। अगर आपके सक्यूलेंट की पत्तियों पर रिंकल्स पड़ रहे हो तो समझ लीजिए कि डिहाइड्रेटेड है, यानी कि उनको थोड़े पानी की जरूरत है। पर नॉर्मली क्या होता है कि हम इनको पानी देते समय ये ध्यान नहीं रख पाते हैं, और खासकर तब जब हमने इनको और प्लांट्स के साथ रखा हुआ होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने सक्यूलेंट को तब पानी दें जब उसकी मिट्टी ऑलमोस्ट 80% तक सूख जाए, यानी कि मिट्टी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि उसके पास उसकी जरूरत का पानी स्टोर्ड है। फिर आप इनको थॉरोली वाटरिंग कीजिए और कोशिश करिए पत्तियों पे पानी ना पड़े, क्योंकि उससे पत्तियां टूटती हैं और पत्तियों के खराब होने के चांसेस भी रह जाते हैं। तो जब आप इनको पानी दीजिए तो बहुत ही बढ़िया पानी दे दीजिए और फिर भूल जाइए। तब देखिए आपके सक्यूलेंट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। कि सक्यूलेंट को अगर आप कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने यहाँ लंबे समय तक ग्रो रखना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा कि आपको एक अलग से सक्यूलेंट कॉर्नर बना लेना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट के लिए अलग से कॉर्नर बना लेते हैं तो वो देखने में ज्यादा एस्थेटिक लगता है और आई प्लीजिंग लगता है। इसके साथ ही ओवर वाटरिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। आप भी जब प्लांट्स में पानी डाल रहे होते हैं तो गलती से उनमें नहीं पड़ता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कहीं बाहर गए हैं और हमारी एब्सेंस में या हमारे यहाँ प्लांट्स में पानी डालने का काम कोई और करता है, तो ऐसे में आप उनको ये बता देते हैं कि इस कॉर्नर में आपको पानी नहीं डालना है, या सिर्फ वीक में एक बार डालना है, या मैं जब वापस आ जाऊंगी तब डालूंगी। तो उस तरह से आपके जो सक्यूलेंट होते हैं वो एटलीस्ट ओवर वाटरिंग से खराब नहीं होते हैं। क्योंकि याद रखिए अधिकांशतः सक्यूलेंट मरते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग से। तो इनको जब आप अलग रखेंगे तो इनमें पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्ट को अट्रैक्ट ये नहीं करते हैं। पर अगर आपके यहाँ पेस्ट लगने लगे तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि उस सक्यूलेंट को हटा करके बाहर रख देना है, और आपको धूप में रख देना है सर्दियों के दिनों में, ताकि उसमें जो भी पेस्ट लग रहा हो वो धूप से काफी हद तक हट जाएगा। पर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देना बेहतर होता है, क्योंकि इनमें केमिकल डालने की जरूरत नहीं होती है, आपका सक्यूलेंट फिर भी नहीं बचेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोपगेशन की। सक्यूलेंट्स को आप 3 तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से, डिवीजन के थ्रू, और लीफ से। और लीफ से अगर आपको करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लीव्स को एक पॉट में पूरी तरह से बिखेर दें और शुरुआत में ही ये काम कर लें। आप अगर ये काम दिसंबर में कर लेंगे तो फरवरी तक आपका नया पॉट अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि सक्यूलेंट स्लो ग्रोइंग होती हैं ज्यादातर वैरायटीज और उतनी तेजी से बढ़ती नहीं है। पर अगर आप 10-12, 8-10 पत्तियां डाल दें, या एक ऐसी जगह रखें जहां पर आप सक्यूलेंट की जो पत्तियां ढीली हो रही हो, या आप लीफ से प्रोपगेट करना चाहते हो, तो उनको निकाल करके उनमें डालते रहें। पर याद रखिए कि जब आप लीफ को निकालेंगे तो ये जो पतले रेशे हैं ना, ये होना जरूरी है, तभी इनमें ग्रोथ होगी। अगर आप कहीं से भी तोड़ करके पत्ती से प्लांट उगाना चाहेंगे तो नहीं उगेगा। इसके अलावा स्टेम कटिंग में भी हमेशा ध्यान रखें, हेल्दी कड़क स्टेम कटिंग को आप अलग लगा करके प्रोपगेट कर लें। वो मशीनी होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। अब शॉपिंग टिप्स सक्यूलेंट्स के लिए। देखो, सक्यूलेंट्स लेने जब आप जाएंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि सक्यूलेंट बिल्कुल भी पिलपिला नहीं होना चाहिए, उसकी पत्तियां ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, और वो नीचे आप रूट की तरफ जरूर देख लीजिए। बेदाग स्टेम वाला सक्यूलेंट लीजिए, और हल्का सा जब आप लेते हैं तो हल्का सा उसको हिला करके देखिए, क्योंकि अगर कुछ रॉटिंग अंदर हो रही होगी तो पत्तियां फटाक से गिर जाएंगी। और अगर आप लेते हैं और स्टर्डी दिखता है तो वो सक्यूलेंट आप लेकर के आइए। और सक्यूलेंट लेते समय भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप पॉली बैग में लगा हुआ सक्यूलेंट ले रहे हैं तो आपको उसको पॉट में लगाना ही होगा।
और आप सक्यूलेंट को मिट्टी हटा करके लगाते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सक्यूलेंट का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं होता है। इनकी रूट बॉल डिस्टर्ब होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको आसानी से आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के व्हाइट कलर के पॉट या टेराकोटा के पॉट जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। और इन प्लास्टिक के व्हाइट पॉट को आप सिरेमिक के प्लांटर के अंदर डाल करके डबल पॉट सिस्टम में अगर रखेंगे तो बढ़ती गर्मियों में आपके सक्यूलेंट्स को बचाने में ये मददगार होंगे। पर हमेशा ये ध्यान रखें कि नीचे होल वाले पॉट ही होने चाहिए ताकि उनमें वाटर रिटेंशन ना हो, क्योंकि बिना होल वाले पॉट्स में इनका सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये जो सक्यूलेंट होते हैं ये ऑलमोस्ट 3 इंच से लेकर के और 6 इंच तक के पॉट में लगे हुए या हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए आपको नर्सरीज में मिलते हैं, और कई बार ये पॉली बैग में लगे हुए भी मिलते हैं। और इनकी जो कीमत होती है वो 50-60 रुपए से स्टार्ट होकर के 300-350 रुपए तक होती है। हैंगिंग बास्केट में भरे हुए लगे हुए सक्यूलेंट आपको 300 रुपए तक मिल जाएंगे, 350 तक मिल जाएंगे। बस 10-15 दिनों में आपको सक्यूलेंट की नई नई वेराइटीज मिलने लगेंगी। उनको लाइए, लगाइए, अपनी जिंदगी में एक अलग और अनूठे अनुभव को लीजिए और गार्डनिंग एस्थेटिक्स देखते रहिए। पर अंत में फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप जाकर के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनलाइज वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।